प्रधानम सर्वधर्म जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, गुरुदेव आचार्य श्री पद्मनंद जी महाराज की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। बोला आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। एक विषय आया था हमारा जी। अंतर्मुहूर्त के बारे में। अच्छा। अंतर्मुहूर्त की क्या व्याख्या है पंकज जी? अंतर्मुहूर्त की व्याख्या, अंतर्मुहूर्त में तो मुहूर्त में समय कम, हम्म। वहां से लेकर के नीचे जो लघु अंतर्मुहूर्त जहां तक बताया गया है, आवली सूक्ष्म तक। निगोद्या लब्ध पर्याप्त तक का जो सबसे जगन्य आयु होती है वो भी अंतर्मूर्ति होती है। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त के तो बहुत सारे भेद, असंख्यात भेद बन जाएंगे। हाँ। तो यहाँ धवला जी में एक नया विषय ये आया है कि यहाँ अंतर शब्द का अर्थ नी 48 मिनट से नीचे नहीं है। अच्छा। अंतर अंतर शब्द का अर्थ कहीं कहीं सामीप्य भी लिया है। समीप। सामीप्य, हाँ, हाँ। समीपता। हाँ। चाहे वो 48 मिनट से नीचे हो, मुहूर्त से नीचे हो, और चाहे वो 48 मिनट से ऊपर हो, अच्छा। तो समीपता भी तो वो, समीपता तो दोनों जगह हो सकती है। हाँ, जैसे 48 मिनट के नीचे है वो भी 48 के समीप है, और 48 मिनट से ऊपर है वो भी 48 मिनट के समीप है। गुरुदेव, ये धवला की कौन सी पुस्तक में है इसका प्रमाण? प्रमाण तो मैं कल से ऐसा मतलब। करूंगा, थोड़ा सा जो भी रखूंगा ना, फिर हाँ उसको हाँ। लिख के रखूंगा। हाँ, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पर संकलन करें इसका, और अपनी हाँ पीडीएफ में फिर हम पीडीएफ नोट्स जो बनाते हैं उसमें फिर इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैं उसको जो है, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, फिर मैं नोट्स, पुस्तक नंबर, पेज नंबर, पैरा नंबर, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, क्योंकि इसकी जब भी चर्चा चलेगी विद्वानों के साथ में या फिर गुरुओं के साथ में जब भी मिलते हैं, हाँ तो सबसे पहले तो हाँ कोई भी हमें प्रमाण मांगेगा इसका। हाँ, वो प्रमाण मांगेगा ना। अभी तो अपन जो है इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं कि भाई, मैंने जो, मेरे को अंदाजा में लग रहा है ना, क्योंकि हमने अभी ये धवला पुस्तक तीसरी या चौथी किताब में विषय आया है हाँ। कि अंतर शब्द का अर्थ सामीप्य, और यहां तक कि पल्ले के असंख्यात भाग तक को भी अंतर्मूर्त का है। हो क्योंकि यहाँ पर धवला पुस्तक 3 का मेरे पास अभी, हाँ, मुहूर्त से कम व अवधि से अधिक, इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त का लक्षण अभी मेरे पास, हमने धवला पुस्तक का 3 का ही है। उसमें हाँ उसका अगर भाषा में अगर करूंगा तो एक आवली को ग्रहण करके असंख्यात हाँ समयों से एक आवली होती है, इसलिए उस आवली के असंख्यात समय कर लेने चाहिए। यहाँ हाँ हाँ। मुहूर्त में से एक समय निकाल लेने पर शेष काल हम्म। के प्रमाण को भिन्न मुहूर्त कहते हैं, तो ये भिन्न मुहूर्त तो एक समय कम करने से हो जाएगा। और भिन्न मुहूर्त से फिर एक समय और निकाल लेने पर शेष काल का प्रमाण अंतर मुहूर्त होता है। इस प्रकार हाँ उत्तरोत्तर एक एक समय कम करते हुए उच्छ्वास के उत्पन्न होने तक के एक एक समय निकालते जाना चाहिए। वह सब एक एक समय कम किया हुआ काल भी अंतर्मुहूर्त, मतलब वो मध्यम भेद हो जाएगा। इस तो प्रकार जब तक आवली उत्पन्न नहीं होती है तब तक शेष लेकिन, रहे एक विश्वास, इस प्रकार से आया है। हाँ, लेकिन कहीं 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 उन्होंने अंतर शब्द का अर्थ सामीप्य भी लिया, ये भी लिया है। हाँ गुरुदेव, आपका अभी मैं जैन कोश पे देख रहा हूँ, मुझे ये मिल गया, आप जो बोल रहे हैं धौला जी हाँ पुस्तक 3 की, हाँ मुहूर्त के समीप या लगभग हाँ उपशम सम्यक दृष्टि जीवों का अवहार काल तो असंख्यात आवली प्रमाण है। अन्यथा हाँ उपशम सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंख्यात गुणे हीन बन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हाँ सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीवों का भी अवहार काल असंख्यात आवली प्रमाण है। अन्यथा हाँ। उपशम सम्यक दृष्टियों से उक्त दोनों गुणस्थान वाले जीव असंख्यात हम्म। गुना हीन बन नहीं सकते। इन अच्छा। गुणस्थानों में से प्रत्येक गुणस्थान की अपेक्षा अंतर्मूल प्रमाण काल पल्योपम अपरुत होता है। हाँ, आ गया ना पल्योपम। हाँ, इस पूर्वोक्त सूत्र के साथ उक्त कथन का विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जो अंतर शब्द आया है उसका हाँ, सामीप्य अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। बस 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 बस, ये बातें कुछ कुछ छूट जाती है हमारे से। बिल्कुल, ये यहाँ पर मूल अगर देखेंगे तो हाँ सामीप्यार्थे वर्तमानांत शब्द ग्रहणात हाँ। मुहूर्तस्यांत अंतर्मुहूर्त, ये मूल में धवला टीका में आया है। तो सामीप्य का मतलब सिर्फ 48 मिनट के नीचे नहीं जाना, 48 मिनट के ऊपर भी जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना नीचे आप 48 मिनट के चले गए, तो ऊपर भी चले जाओ। पर गुरुदेव फिर अगर ऊपर भी चले जाओ तो मुहूर्त के समीपता ठीक है, किंतु पल्ले के असंख्यात, अच्छा, पल्ले के असंख्यात भाग करो तो भी
असंख्यात ही आएंगे उसके भी। हाँ, तो वहां नीचे आप नीचे कम 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 होता जाए तो असंख्यात अवलियां। देखो गुरुदेव, पल्ले का असंख्यात भाग जब करेंगे तो उत्तर आएगा कि असंख्यात समय, और असंख्यात समय संख्यात नहीं हो सकता है। और नहीं, असंख्यात में मूर्त के जो, समीप जो है। हाँ, आवली में भी असंख्यात समय है, अंतर्मूर्त में भी असंख्यात समय है, नहीं और नहीं, वो बात ठीक है, किंतु पल्ले में मुहूर्त भी के। असंख्यात समय है, और सागर में भी असंख्यात समय है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये बन रही है अभी आपके वक्तव्य से कि मुहूर्त हाँ, के समीप अगर ऊपर या नीचे भी अगर हम पकड़ेंगे। आवाज रुक गई आपकी। अब ठीक है? अब आ आवाज गई नहीं है? आ रही। एक मिनट। हाँ, अब आई। हाँ, तो मुहूर्त के, अच्छा मतलब मिनट की अपेक्षा से लेंगे तो संख्यात बन जाएंगे, किंतु हाँ, समय की अपेक्षा लेंगे तो असंख्यात ही होंगे। और फिर मुहूर्त असंख्यात के ही ऊपर बनेगा। चले जाओ नहीं तो मुहूर्त के नीचे आ जाओ, ये असंख्यात ही हाँ, समय बनेगा। हाँ, तो ये कुछ चीजें इस प्रकार की होती हैं जो हमारी नजरों से छूट जाती है। बिल्कुल, ये तो पहली बार मतलब ये जैन कोश में था, संकलन है इसका, किंतु हाँ, ये सब चीजों की तरफ कभी मतलब कहीं प्रसंग ही नहीं आया, ना ही किसी ने इसका जिक्र किया आज तक। हाँ, बस वही वही, और सबको एक रूढ़ी बस ये है, अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से नीचे, अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से नीचे, अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से नीचे, बस। अब इसका ये वाला जो अंतर मुहूर्त है, जो समीप हाँ, मतलब मुहूर्त से ऊपर जाएगा, हाँ, इसका इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, अब ये सोचने बस वाली बस बात बस, हो जाएगी। वो जहां जहां जहां, अब वो फिर विवक्षाएं लगेंगी कि मुहूर्त से ऊपर वाला अंतर मुहूर्त कहाँ लेना, सब जगह नहीं लेना। हाँ वो फिर आचार्य ही बताएंगे कि मुहूर्त अंतर मुहूर्त कहाँ लेना। उसका भी कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, वो खुद ही बताएंगे कि आपको यहाँ मुहूर्त से नीचे लेना और यहाँ मुहूर्त से ऊपर लेना। पर गुरुदेव एक बात, मतलब अभी भी इस प्रकार से और मन में एक प्रश्न उठा अभी, कि हाँ, अगर किसी को कथन करना है और मुहूर्त हम्म, से ज्यादा कथन करना है, तो वो हम्म। उसको मुहूर्त से ज्यादा ऐसा क्यों नहीं कह सकते, या मुहूर्त से अधिक ऐसा कथन क्योंकि करना है, तो नहीं, उसकी उस जगह पर जब अंतर मुहूर्त क्यों कह रहे हैं? जब संक्षिप्त कथन करना होता है तो एक शब्द को लेके वो संक्षिप्त कथन हो जाता है। फिर जो बीज बुद्धिधारी मुनिराज होते हैं उस संक्षिप्त कथन को इनलार्ज करते हैं, लिंक बिल्कुल मात्र सूत्रकार आचार्य देते हैं हमको। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसके पहले जो कारण लिखे हुए हैं, हाँ, उस कारण में अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल पल्ल्योपम से अपहृत होता है ये। हाँ, और इसके साथ में, कथन के साथ में दोष नहीं आना चाहिए, इसलिए वो बस, साहित्य वाली चीज वहां पर उन्होंने रखी हुई है। हाँ, इसलिए उन्होंने अंतर, अब क्या है, व्याकरण जरूरी है। व्याकरण के हाँ, बिना, क्योंकि अंतर शब्द जो है अव्यय है। बहुत बढ़िया। अंतर शब्द अव्यय है, और अंतर अव्यय के अनेक अर्थ हैं। अंतर का मतलब बीच में भी होता है, बिल्कुल। अंतर का मतलब बाहर भी होता है, समीप भी होता है, ऐसे अनेक अर्थ हैं अंतर के। हाँ, एक अंतर और एक आंतर, ये दोनों है उसमें। अंतर अलग चीज है। हाँ, ये और अंतर एक वाली है। और एक अंतर शब्द होता है जो हमारी अंतर प्रूपणा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर। हाँ, वो वाले अंतर एक है, अंतर। हाँ, वहां तो अंतर शब्द का अर्थ ही अलग हो जाएगा, वहां तो तो वह विरह की बात। सबसे पहले हमारी जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जो शब्द आया है उस शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, और पर्टिकुलर जगह उसका अर्थ क्या लगाना है। हाँ, ये बात सही है, ये बात ठीक। ये कैलकुलेशन अगर हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम सही रीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, ये बहुत सुंदर आज एक चीज का प्राप्त हो गई है ये, क्योंकि इसके और एक ऊपर अब बात, बहुत सारा चिंतन इसके ऊपर चलेगा अभी। हाँ, मैं आपको क्लू देता जाऊंगा फिर आप चिंतन करते जाओ। बात बात इतनी है कि एक दिन के लिए कितना मिलेगा, वो बहुत, और मतलब कल वाला ही चिंतन पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आप आंखों के सामने वो हवा का बुलबुला आ रहा था गुरुदेव, कल जब भी चर्चा हाँ, कर रहे थे आंखों के सामने बस वही आ रहा था। और हम 24 घंटे हवा में रहते हैं। मान लीजिए मछली पानी में तैरती है, वो इतनी हिंसा नहीं करेगी जितनी हिंसा हमारे शरीर से हवा में तैरते हुए होगी। पर एक ही बात है कि हम लोगों की इसीलिए तो है ना, वो जदम चले जदम चिट्ठे वाली जो बात है, वो तो बस, यहाँ पर वो होती, हमारी एक दीदी है डॉक्टर शैला दगड़े जी, कल उन्होंने मुझे ये भेजा था मैसेज कि हाँ, भैया ये आप इस चीज की याद आ गई हमको, कि आचार्य हाँ, लोगों ने गंधर स्वामी ने जब प्रश्न पूछा महावीर भगवान को, तो उसका हाँ, उत्तर यही मिला है कि जो करना है बिल्कुल सावधानता वही। पूर्वक करो। बस आप प्रत्येक काम यत्न पूर्वक करते रहो तो काम बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब एक दूसरी चीज और मैं आपको एक विषय देता हूं, हाँ जी, दूध की मर्यादा के बारे में। इसके ऊपर तो बहुत सारे चर्चा चलती है। तो आपका क्या मंतव्य है इसका। नहीं, हम तो देखिए, एक बात तो ये है कि जो दूध का निषेध करते हैं
उसके बारे में हम तो पहले, सबसे पहले बात यही कहते हैं भैया, दूध जो है, जब एक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी 23 तीर्थंकरों ने जब क्षीर का अन्न लिया सबसे पहले आहार में, तो इसको सबसे पहले तो हमारे लिए है कि दूध निषेध नहीं है। दूध बस एक, ये बात फाइनल है। ये सबसे पहली बात हो गई। अब अब इसकी शुद्धता, विशुद्धता, मर्यादा, भक्षता, अभक्षता, अब इसके ऊपर जो ग्रंथों में आया है उस हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो उसमें अभी तक आपके पढ़ने में क्या आया है? 12 घंटे की बताई गई है। हैं? 12 घंटे की। अंतर मुहूर्त में दूध गाय से धोने के पश्चात अंतर मुहूर्त में उसको गर्म किया जाए, तो हाँ। ऐसे गर्म किए हुए दूध की मर्यादा आगे बन जाती है। कितने देर तक? कहीं पर 12 घंटे का ही कहा पर है, कहीं पर 24 घंटे कहा है। हाँ, तो अब इसका आप प्रमाण लिख लीजिए। ये हाँ। यशस तिलक चंपू में आया है। हाँ, ये शस्त्र तंतु। तो यशस तिलक चंपू में जो व्यवस्था आई है, वो व्यवस्था ये है कि दूध की मर्यादा दूध दूहने के पश्चात 10 घड़ी की है, यानी कि 4 घंटे की। बिना गर्म किए? हाँ, बिना गर्म किए। अच्छा, मतलब कच्चे हाँ। दूध की, ये तो कच्चे दूध की माननी पड़ेगी। हाँ, कच्चे दूध की 10 घड़ी, 10 घड़ी। तो दो सौ पेज चालीस नंबर मिनट था हो गए। कौन सा पेज नंबर था यशस तिलक चंपू का? है फर्स्ट पार्ट। यशस तिलक चंपू का फर्स्ट पार्ट 349 पेज। ओके, पृष्ठ 349। हम्म। तो कच्चे दूध की मर्यादा 10 घड़ी मतलब 240 मिनट हो गई। दो सौ दो सौ चालीस चालीस मिनट मतलब चार मतलब घंटे हो गए। 4 घंटे। ये प्रैक्टिकल चीज है। और ये सोमदेव आचार्य का लिखा हुआ वाक्य है वहां। हम्म। और यशस तिलक चंपन चंपू सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये मूल गाथा में मतलब इस पे है इसका। और उसकी टीका में है वो, मूल अच्छा। में। और गर्म करने के बाद उसकी मर्यादा 12 घंटे की है सिर्फ। हाँ, 12 घंटे की। और मतलब 12 घंटे का मतलब 4 घंटे ये और 8 घंटे और लगा लो, टोटल 12 घंटे की मर्यादा है। धोने के पश्चात गर्म तो करना ही चाहिए, किंतु हाँ। धोने से 12 घंटे लगाने हैं, गर्म नहीं। करने से नहीं। हाँ, दूने से ही 12 घंटे लगाने। हाँ, क्योंकि 4 घंटे तो ऐसे ही है मतलब बीच में। हाँ, मतलब जो ये एक सिस्टम चला हुआ है कि 48 मिनट के बाद दूध अशुद्ध हो जाता है, वो पानी की मर्यादा है, मुहूर्त। जीवकांड में हम्म। आया, मुहूर्त तोयम गालिते। हम्म। पानी को एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट के अंदर अंदर उसको दोबारा छानना पड़ेगा फिर वापस। और कोई मतलब जो इतना प्रचलित है ये दूध हाँ, की मर्यादा का? वो अब किस तरीके से प्रचलित हो रहा है कहाँ का, क्योंकि जितने भी ये श्रावकाचार्य हैं, किशन कोश है, किशन सिंह क्रिया कोश है, ये दूसरे दूसरे हिंदी के श्रावकाचार्य हैं, लेकिन आचार्य का प्रमाण चाहिए नहीं, कोई। आचार्य प्रणीत ही देना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज है। आप उसको देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए जो और आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, कितनी भी आप होशियारी कीजिए, अगर गांव में संघ आया है और दूध निकल के आएगा, चौकों में बटेगा, तो 48 मिनट में कहीं गर्म होता ही नहीं है। हम्म। हम्म। और कर्नाटक महाराष्ट्र में हम जब गए, उधर सांगली और कोल्हापुर की तरफ, वहां जो है घर घर में दूध निकलता है, गाय भैंस आता है, वो दूध इकट्ठा कर करके देते हैं, पंडित को देते हैं, और पंडित उसको ऐसे ले जाके मंदिर में इकट्ठा करता है, फिर भगवान का अभिषेक करता है। उसमें घंटा 2 घंटा लगता ही लगता है। और ये परंपरा है वहां की। मतलब वो कच्चा दूध ही देते सब? हाँ, सब कच्चा दूध देते हैं, डायरेक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं, जो प्रैक्टिकल चीज हमको समझ में आ रही है कि जो बहुत सारा विकल्प, इस प्रकार का विकल्प करके बहुत सारे लोग दूध ही नहीं पीते। हाँ, नहीं उनके लिए गुरुदेव अभी भी बहुत सारी चर्चा है। कुछ यंगस्टर्स का एक हमारे पास समूह भी आया था पूना में, उनसे मेरी चर्चा हो हाँ। रही थी। हाँ। उनका, वो दूध का निषेध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वो आजकल वो दूध को उनका जो, रीजन अलग था। वो रीजन, वो हाँ, दूध के निषेध करने का रीजन की जानवर को आप हाँ, प्रेशर करके दूध निकाल रहे हो, करेक्ट, इंजेक्शन करेक्ट। लगा के दूध निकाल रहे हो, हाँ, या उसके हाँ, बछड़े का हिस्सा भी आप ले रहे हो, या वो बहुत सारे दूसरे दूसरे रीजन से वो दूध को निषेध कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर दूध का वास्तव में निषेध होता, तो हमारे तीर्थंकर भगवान या जो जिस प्रकार से भी साधु संत, वो कोई निषेध निषेध वाली चीज नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो वो मतलब उसकी तो मतलब इतना साक्षात उदाहरण है, तो दूध के साथ हाँ, 23 तीर्थंकरों ने आहार उसके किए हैं, तो बस मतलब वो वाली बात ही नहीं हो सकती है। ये चीज है। आज इतना ही रहने दें।
ठीक है गुरुदेव, ये काफी आज मतलब आज झटका है, बहुत अंतर्मुहूर्त वाला भी है, और ये कच्चे दूध का 10 घड़ी वाला भी झटका ही है, मैं मानूंगा। झटका मतलब क्या है कि एकदम अनपेक्षित बात आ गई, कभी सोची हुई नहीं है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी और भी कोई और संकलन भी अगर देख लेते हैं। बस बहुत 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 अच्छा लगा गुरुदेव, ये इसी प्रकार की वाणी आपकी झरती रहे, हम सुनते रहे। यही भावनाओं के हाँ। साथ में आज के स्वाध्याय को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक ठीक बोले ठीक आचार्य ठीक। भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। हम्म। आचार्य संघ की जय। चलिए निष्ठा।